जय हिंद फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंधु जल समझौता 1960 को, जिसको भारत ने हाल ही में सस्पेंड करने की घोषणा की है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960, इसको भारत ने हाल ही में इस समझौते को सस्पेंड करने का निर्णय जो लिया है, हम देखेंगे कि उसका भारत पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, पाकिस्तान पे उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं और ये विश्व को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। तो आइए हम सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप कि पाकिस्तान जो है हमेशा से टेररिस्ट अटैक को ही अपना एक हथियार बनाता आया है। चाहे वो मुंबई हमला हो 2008 का, पठानकोट हमला हो जनवरी 2016 का, पुलवामा का हमला हो। आप जानते हैं 2019 में पुलवामा का एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था। इसके बाद अब जाके पहलगाम पे हमला किया गया है। जम्मू कश्मीर को एक तरह से हॉरर, जम्मू कश्मीर को बिल्कुल ही प्रभावित करने वाला एक टेरर अटैक। तो इन सिचुएशन से तंग आकर भारत ने अब जो है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, मगर उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये घोषणा की कि हम सिंधु जल समझौते को स्थगित करते हैं। तो ये इतना, इस निर्णय को मतलब प्रधानमंत्री जब घोषित करें तो आप समझ सकते हैं कि सिंधु जल समझौता कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है पाकिस्तान के ऊपर। तो आइए हम लोग उसके बारे में थोड़ा जानकारी करने का कोशिश करते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये इस सेशन का बनाने का सबसे मेरा आशा ये था कि आपको इसके बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट पता चले, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें उसमें से पता चले और थोड़ा आपका नॉलेज इनहांस हो। तो आइए हम सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये एग्रीमेंट साइन हुआ 19 सितंबर 1960 को, ठीक है। और इसकी मध्यस्थता जो है वर्ल्ड बैंक ने की थी। सिंधु जल समझौते को कराने का जो मध्यस्थता है वर्ल्ड बैंक ने किया था। आजादी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच जल को लेकर विवाद शुरू हो गया था। तो विवाद ये सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो भारत और पाकिस्तान के विवाद को सुलझाने के लिए विश्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फलस्वरूप 19 सितंबर 1960 को कराची में इस समझौते पर भारत और पाकिस्तान ने सहमति जताई। इस समझौते में मुख्यतः छह नदियां हैं जिनके जल के बंटवारे का प्रोविजन किया गया है। तो इसमें 3 नदियां जो है, पूर्वी 3 नदियां भारत के पक्ष में रखा गया है और पश्चिम की 3 नदियां पाकिस्तान के हक में रखे गए हैं। तो भारत के लिए 3 नदियां जो है पूर्वी रावी, ब्यास और सतलज हैं, और पाकिस्तान जो पश्चिमी नदियों पर पूरा हक दिया गया है वो पाकिस्तान को दिया गया है, जिसमें सिंधु, झेलम और चेनाब है। तो इस चीज को याद रखेंगे आप। ये समझौता 1960 में हुआ और 3 भारत के पक्ष में कौन कौन सी नदियां हैं जिस पे भारत का पूर्ण अधिकार है इन तीनों नदियों पे, और पाकिस्तान के पक्ष में कौन सी 3 नदियां हैं जिस पे पाकिस्तान का पूर्ण अधिकार है। तो ये आपके जीके के प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर की 3 नदियां भारत के पास है, अर्थात रावी, ब्यास और सतलज, और पश्चिम की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब पाकिस्तान के हक में है। तो यहां देखते हैं, मैप के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। तो ये रहा ब्यास, ये रहा सतलज और ये रहा रावी। ये 3 नदियां जो हैं ये भारत के लिए हैं, ब्यास, सतलज और रावी। वही बात करें सिंधु की, ये देखिए सिंधु, मैं इस पे जो पेन घुमा रहा हूं, सिंधु, झेलम और चेनाब, ये 3 नदियां जो पश्चिमी नदियां हैं ये पाकिस्तान के हक में है, अर्थात इसके पानी को यूज करने का पूरा अधिकार पाकिस्तान को है। भले ही ये नदियां जो है भारत से होकर बहती है, मगर इसके पानी को भारत प्रयोग नहीं कर सकता, और कर भी सकता है तो बहुत थोड़े मात्रा में, बहुत थोड़े मात्रा में। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे कि इन नदियों के पानी को भारत प्रयोग नहीं कर सकता है दोस्तों, जबकि ये नदियां मुख्य रूप से भारत से होकर प्रवाहित हो रही है, फिर भी हम देखते हैं। और ये जो ब्यास और सतलज और रावी नदी है ये साइज में झेलम, चेनाब और सिंधु नदी से काफी छोटी हैं, अर्थात भारत को इसमें से मात्र 20%, इस नदी तंत्र का मात्र 20% पानी ही भारत उपयोग करता है। 80% पानी जो है पाकिस्तान चला जाता है दोस्तों। देखते हैं हम। तो इस समझौते को 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने साइन किया था,
और ये कराची शहर में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सिंधु जल समझौता जो है कहाँ साइन हुआ और कौन कौन शामिल थे उस समझौते में। तो भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अयूब खान, और कराची में समझौता हुआ था। तो अब देखते हैं पानी का किस तरह से बंटवारा किया गया है। तो भारत को लगभग 20% पानी मिलता है। इस रिवर सिस्टम से जो है 20% पानी भारत को मिलता है और लगभग 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये समझौता पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में होते हुए भी भारत ने इस समझौते में शामिल होने की सहमति जताई, क्योंकि भारत टकराव नहीं चाहने वाले देशों में प्रमुख है। भारत कभी भी टकराव के पक्ष में नहीं होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मात्र भारत 20% पानी पे हक जताता है और पाकिस्तान को 80% पानी देता है। फिर भी इस समझौते को आज तक रखा गया है, फिर भी, मगर पाकिस्तान जो है समझने का कोशिश नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए, आप मैप के माध्यम से भी देखिए, इंडिया जो है ईस्टर्न अर्थात पूर्वी नदियों के 20% जल का प्रयोग करता है और पाकिस्तान जो है पश्चिमी नदियों के 80% जल पे अधिकार है उसका। भारत इन 80% में से कुछ पानी का उपयोग हाइड्रो पावर प्लांट ये सब बनाने के लिए छोटे मोटे नदियों में प्रयोग के लिए कर सकता है, मगर पानी को पूर्णतः ब्लॉक नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं भारत का क्या क्या इसमें ऑब्लिगेशन है, अर्थात जो ये समझौता है उसमें भारत के ऊपर क्या क्या जिम्मेवारी दी गई है। तो सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी को भारत रोक नहीं सकता है। दूसरा है, अगर जो रोकेगा भी तो बहुत थोड़ी मात्रा में उसका प्रयोग भारत कर सकता है। और तीसरा है डाटा शेयरिंग, भारत को इन तीनों नदियों के बारे में डाटा शेयर करना है, अर्थात इन नदियों में कितनी पानी है, अभी कितना बारिश हुआ है, उससे क्या है पाकिस्तान को अपनी तैयारी करने का मौका मिलता है। अगर जो भारत में बारिश हुई है तो निश्चित रूप से इन तीनों नदियों में बाढ़ आने की संभावना है, तो भारत पहले ही पाकिस्तान को बता देगा। बताने का जिम्मेवारी भारत को है कि इन नदियों में बारिश ज्यादा हुई है, बाढ़ आने की आशंका है, तो पाकिस्तान प्रिपेयर हो जाए। उसी तरह से सूखा पड़ रहा है तो भी पाकिस्तान को पहले ही बताना पड़ेगा। तो भारत डाटा शेयर करते रहता है। ठीक है, अच्छा अब चूंकि ये जल का समझौता है तो विवाद भी होते रहता है। विवाद होना लाजमी है क्योंकि एक एग्रीमेंट है तो उसमें विवाद होता है। तो विवाद को निपटाने के लिए 3 स्तर पर यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। तो पहले स्तर को हम लोग बोलते हैं परमानेंट इंडस कमीशन, PIC। इसमें भारत और पाकिस्तान के सदस्य शामिल होते हैं, अर्थात कोई भी आपस में टकराव हुआ तो भारत के कुछ सदस्य और पाकिस्तान के कुछ सदस्य जो है शामिल होते हैं इसमें, और आपस में समझौते के तहत उससे निर्णय तक पहुंचते हैं ताकि विवाद समाप्त हो जाए। अगर जो इससे भी विवाद परमानेंट इंडस कमीशन ने विवाद सुलझाने में काफी नहीं रहा तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाता है जो वर्ल्ड बैंक द्वारा नियुक्त किया जाता है। चूंकि वर्ल्ड बैंक ने ही समझौते को कराया था तो वर्ल्ड बैंक एक स्वतंत्र व्यक्ति को भेजता है मुद्दों को सुलझाने के लिए। अगर जो इस न्यूट्रल एक्सपर्ट से भी मुद्दा सुलझ नहीं पाया तो एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसमें भी वर्ल्ड बैंक ही अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और फिर यहां से डिसीजन होता है। ठीक है, अच्छा अब इस समझौते से भारत को क्या क्या अभी तक नुकसान हो चुके हैं आप देखें तो एग्रीकल्चर का विकास जम्मू कश्मीर में ना के बराबर हो पाया क्योंकि इन नदियों के पानी को भारत ज्यादा उपयोग नहीं करता है। हाइड्रो पावर जनरेशन, मुख्य नदियां तो वही है, उनसे हाइड्रो पावर भारत अभी तक नहीं बना पा रहा अच्छे से। ठीक है, और रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ वेस्टर्न रिवर, पश्चिमी नदियों के पानी को अभी भी बहुत ही कम भारत उपयोग कर पा रहा है। अगर जो भारत इस समझौते से बाहर निकल जाए, सिंधु जल समझौते से बाहर निकल जाए तो पाकिस्तान का क्या होगा। तो पाकिस्तान के ज्यादातर शहर लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, ये सारे के सारे शहर जो हैं सिंधु नदी के जल तंत्र पर आधारित हैं। इन जल अर्थात इन शहरों को जल जो प्राप्त होता है इन्हीं पानी से प्राप्त होता है। तो आप समझ लीजिए अगर जो भारत इस पानी को रोकता है तो पाकिस्तान किस तरह से बुरी तरह से प्रभावित होगा। अगला है उनका एग्रीकल्चर और फूड, कृषि और पूरी तरह से भोजन का जो वहां पे ये है वो भी इसी नदी तंत्र पे आधारित है। और एक अनुमान के मुताबिक अगर जो भारत इन नदियों का पानी रोक देता है तो 1.5 से 2% GDP पाकिस्तान की कमी हो जाएगी तत्काल रूप से। ठीक है, अच्छा अभी हाल ही में अब इंडिया ने मूव क्या लिया है,
इस समझौते को सस्पेंड करने के बाद भारत को पानी रोकने का भी व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में भारत इस समझौते से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेगा। तो भारत ने कुछ डैम बनाना शुरू किया है, कुछ बना चुका है, जैसे हुरी डैम है, सलाल डैम है, पोंग डैम है, भाखड़ा डैम तो ऑलरेडी बन चुका है। तो और भी कुछ कुछ डैम्स यहाँ पे बनने शुरू हो रखे हैं। तो अब भारत जो है स्वतंत्रता पूर्वक इन डैम्स को बनाए और इन नदियों के पानी को रोके और उसका समुचित प्रयोग करे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाकर भी भारत को कुछ मिला नहीं अभी तक। तो एक अच्छा मूव यही होगा कि भारत अब इन नदियों के पानी को रोके, उसको पूरी तरह से अपने हक में प्रयोग करे। यहाँ पे हाइडल का अच्छा खासा स्कोप है, यहाँ पे कृषि को ये करे। भारत इन पानी को चैनलाइज करके राजस्थान में भी भेज सकता है, पंजाब में भी भेज सकता है। तो भारत के लिए विन विन सिचुएशन हो सकता है। एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना का आपस में एक अच्छा दोस्ती इधर नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान एक धमकी दे रहा है कि अगर जो भारत ने सिंधु जल समझौते को रोका तो पाकिस्तान चाइना को ये कहेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को पाकिस्तान जो है ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना रोके और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित करे। पाकिस्तान का ये कहना है। साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ हैं और वहां के एक नेता बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने धमकी दिया है कि भारत अगर जो जल पानी रोकता है तो नदियों में खून बहेगा। अर्थात पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहता है कि भारत सिंधु जल समझौते से बाहर निकले, मगर भारत को देखना होगा, भारत को निर्णय लेना होगा, कुछ सख्त कदम तो उठाने ही होंगे, क्योंकि इन आतंकवादी गतिविधियां दिन पर दिन पाकिस्तान के सह पे बढ़ता ही जा रहा है। तो आप इस सेशन को देखें और इसमें से कुछ अपने उपयोग के लिए चीजें इकट्ठा करें। थैंक यू वेरी मच।